है तो 400 आईपीसी की धारा 494 को अट्रैक्ट करता है, ये दूसरी धर्मों में नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये इम्बैलेंस है और बैलेंस के लिए आज़ादी के बाद से 75 साल में हमने इस मुद्दे को कितनी बार उठाया और कितनी बार इस पे बहस की और इसके गुण दोषों पर क्या हमने कभी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय वो देश की जनता के लिए घातक हो सकता है। बात ये हो रही है कि एक समुदाय को 4 शादी करने का अधिकार है, एक को 1 शादी करने का अधिकार है। ये कहाँ से अधिकार दिया गया? बात आप करोगे जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए, उधर जनसंख्या बढ़ाए पड़े हैं और इधर बोल रहे हैं कि हम जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, तो कब तक चलेगा ये विविधताओं वाला देश है। कोई गोरा है, भाई इनके लिए कुछ कानून तो होगा। अरे सुनिए, तो जब ईश्वर ने हमें बनाया ना, तो एक को स्त्री बनाया, एक को पुरुष बनाया, एक बनाया कि एक रूपता बनाया क्या? तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे तो ये अनेकता में भी एकता है। यही भारत की जो है ना सुंदरता, विविधताओं में हम एक है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। इसीलिए हमारे देश को एक होनी चाहिए। कई समुदाय, कई धर्म में 2-2, 4-4 शादियों का प्राविधान है, इसमें एक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस कानून को इस तरह से लाया जा रहा है कि देश के हित में लाया जा रहा है। ये लागू करने वाले ये बात कह रहे हैं। तो जहाँ कोई आपत्ति आ रही है उसका भी तो आंकलन करना पड़ेगा कि मात्र वहाँ बैठ के एक बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठ के तो आप इस चीज़ को नहीं लागू। आपको तो समझना पड़ेगा ना, कोई आदमी आपत्ति कर रहा है तो क्यों आपत्ति कर रहा है, ये तो समझना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उसको जो हम सुने, देखें, समझे। रहता है कि अलग अलग रहता है, एक ही बराबर रहता है ना। जब एक परिवार है तो उसमें एक बार, तो जब देशवासी हैं तो सबके लिए कानून एक बराबर होना चाहिए। आईपीसी सब पे लागू होती है, पर सिविल प्रोसीजर क्यों अलग अलग लागू होगा? अलग अलग हाँ, तो सिविल प्रोसीजर भी सेम होना चाहिए, सबके ऊपर सब सेम लागू होना चाहिए। जब आईपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर सब पे सेम लागू होता है तो सिविल का समान हक है, तो उनके लिए ये भी जरूरी है कि कानून भी उनके लिए एक समान ही होना चाहिए। यदि सारे देशवासी अगर एक ही संविधान से गवर्न हो रहे हैं, शासित हो रहे हैं, तो बेहतर ये है कि वो एक कानून से शासित हों। एक धर्म में एक शादी के बाद दूसरा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए वो गुनाह हो जाता है, अपराध हो जाता है, गुनाह हो जाता है, अपराध हो जाता है वो। लेकिन दूसरे धर्म में वही शादी उसके लिए जायज़ है। तो इन चीज़ों को एक समान यदि कानून बन जाता है तो इससे देश में तरक्की के रास्ते पर जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी और सारे लोग, कानून के जन्म में सारे लोग समान ही। देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं, तो एक कानून की तो व्यवस्था होना असंभव सी बात लगती है, क्योंकि सबके कल्चर अलग हैं, सब अलग अलग 30 करोड़ लोग रहते हैं, सबके हिसाब से कानून कैसे बन सकता है? ये भी तो सवाल है। सवाल सबके हिसाब से नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, जैसे क्या होता है कि जब हम लोअर कोर्ट में कोई जजमेंट होता है, कोई फाइंडिंग आती है, तो वो सीमित के लिए होता है। यूसीसी समान नागरिक संहिता पर लेकर पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस समय हम यहाँ पर कुछ वकील हैं, हम उनसे बात करते हैं, जो एडवोकेट, जिनको कानून की जानकारी होती है। आखिर वो इस जो मुद्दा जो इस समय गरमाया हुआ है पूरे देश में, इसको लेकर कई विशेष समाज धर्म के लोग इसका नकार रहे हैं, कई लोग बड़ी बहस बना लिए हैं। इस पर हम बात करते हैं कि आखिर इनकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस यूसीसी को लेकर? यूसीसी को लेकर क्या अभी वर्तमान समय में जब लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव 5 राज्यों में है, आज इसकी बहस की आवश्यकता किस परिप्रेक्ष्य में है, इसे समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। बीजेपी की सरकार केंद्र साल में अपना दूसरा कार्यकाल आगे बढ़ा रही है, ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ रही है। आज ही क्यों हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? आज़ादी के बाद से 75 साल में हमने इस मुद्दे को कितनी बार उठाया और कितनी बार इस पे बहस की और इसके गुण दोषों पर क्या हमने कभी कोई चर्चा की है? लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इससे क्या नुकसान, क्या फ़ायदा हो सकता है? अगर ये आ ही गया, लागू कर दिया गया, तो इस पर नुकसान क्या होगा, फ़ायदे क्या होंगे? पहली बात तो ये कोई ऐसा अधिनियम या विधेयक नहीं है कि रात भर में ये बैठेंगे इनके 555 लोग और इनमें से कुछ हाँ बोल देंगे, कुछ नहीं बोल देंगे। मूल समस्या है, आप मेरे साथ चलिए, बस्तर में, अंबिकापुर में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के हिस्सों में, नीमच में, सिरों क्षेत्र में, और जहां पर जनजातियां निवास करती है, जिनके अपने कानून हैं, जिनको संविधान उसकी गारंटी देता है,
विशेष परिक्षेत्र का दर्जा देता है, उनकी विशेष हैसियत को स्वीकार करता है। वन नेशन वन कानून की तो बात हो रही है कि एक ही कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून रहता है, कई तरह की दिक्कतें आती, इसीलिए तो यूसीसी आ रही है। देखिए, आपको पहली बात यह समझना होगा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बीजेपी की आइडियोलॉजी या कांग्रेस की आइडियोलॉजी या बसपा की आइडियोलॉजी या इस संविधान की आइडियोलॉजी, यहाँ पे फ़र्क है। आपको इस समझ को समझना पड़ेगा कि मेरी बात सुनिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप ना मुझसे एक पिन पॉइंट स्ट्राइक चाह रहे हैं जो संभव नहीं। देखिए, मैं आपके पास फिर आऊँगा, किसी और की राय ले लेता। देखिए, इस पर आप क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं आप ही? देखिए, भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, भाषी के लोग रहते हैं। अगर ऐसा कोई कानून लाना चाहती है मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार, तो सबसे पहले तो हमें वो ड्राफ्ट देखना होगा कि आखिर वो किस तरीके से वो तैयार किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, यहाँ तो हर 5 किलोमीटर के बाद पानी का टेस्ट बदल जाता है, भाषा बदल जाता है। तो अगर हम कानून अगर कोई ला रहे हैं तो एक कानून कैसे लागू होगा? आखिर कोई अपराध करता है उसके लिए एक कानून बनाया जाता है, लेकिन कहीं अगर जिस तरह की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, हर धर्म, हर समुदाय के लोग अपने अपने कानून लाएंगे तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? देखिए, ये एक धार्मिक स्वतंत्रता कहीं ना कहीं है, भाषा भाषी वाली, जैसे मैंने कहा, जैसा जनजाति की बात हमारे सीनियर ने कहा कि उनके लिए एक अलग से कानून बनाया, उनका जो रहन सहन, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो संस्कार है, उसके लिए अलग बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वो ड्राफ्ट देखना बहुत ज़रूरी है कि, और दूसरी बात, देश का चाहे कोई भी हो, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये मानते हैं कि पूरी तरह से इसको देख लिया जाए और अच्छे से इसको सामने रख के? निश्चित रूप से जो भारत का संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो बना है, जो हम भारत के लोग से शुरुआत होता है प्रस्तावना, हम भारत के लोग से इसकी पहली शब्द शुरुआत होनी चाहिए, उन नागरिकों का कोई उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। महिला है हमारे साथ, हम बात करते हैं। देखिए, यूसीसी के लेकर आप नहीं जानते जी, सर आपसे अब हम जानना चाहेंगे कि फिर जिस तरह से पूरे देश में बहस छिड़ी है यूसीसी को लेकर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आखिर जो कुछ धर्म समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जनजाति के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई उनके समाज में उनकी अलग अपनी रीतियां हैं, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसके ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पहले कानून चल रहा है वो ठीक है, या अब ये लागू होगा तब ठीक है? देखिए, पहली बात यह है कि जो भारत है एक बहुत बड़ा भौगोलिक स्थिति वाला भारत देश है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जनजातियां हैं, जनजातियों के जो रीति रिवाज हैं, जो वर्चुअल्स हैं, वो पहले से मान्यता प्राप्त है। आप ये भी मानेंगे कि जो भौगोलिक स्थिति की वजह से परिस्थितियां बदलती हैं, स्थितियां बदलती हैं, तो यूनिफाइड कोई हो नहीं सकता। ये स्वाभाविक जो विरोध है वो स्वाभाविक विरोध हो रहा है, ये कोई मतलब वो गलत नहीं हो रहा है। भाई अब एक जंगल में जहाँ पर सोशल सिस्टम अलग है ना, सोशल सिस्टम अलग है, वहाँ के कानून भी अलग होंगे, वहाँ पे रीति रिवाज अलग होगा, वहाँ रहन सहन अलग होगा, वहाँ के यदि अपराध होंगे तो वो भी अलग तरीके के होंगे। तो आप यूनिफाइड कैसे कर सकते हैं? जैसे एक मिनट, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, देखिए भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहाड़ों में आप चले जाएंगे, वहाँ का जो कानून होता है वो अलग होता है। लैंड, इसीलिए जो लैंड रेवेन्यू होता है वो हमेशा हर स्टेट का अलग अलग होता है। आप यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो लागू है वो आप उसको उत्तराखंड में नहीं कर सकते। उत्तराखंड में भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ की ज़रूरतें अलग हैं। तो ज़रूरतों से आप ये मत समझिए कि मात्र जो है खाने पीने की ज़रूरत या सिर्फ कपड़ा पहनने की ज़रूरत मतलब सारी चीज़ों की ज़रूरत है। चाहे वो कानून की ज़रूरत हो, वहाँ पर सुरक्षा अलग तरह की ज़रूरत है, यहाँ पर सुरक्षा अलग तरह की ज़रूरत है। तो आप यूनिफाइड कैसे कर सकते हैं? तो जो स्वाभाविक रूप से जो विरोध हो रहा है स्वाभाविक है और उसी हिसाब से ही होना चाहिए। अच्छा, देखिए, मैं सवाल इसलिए ला रहा हूँ कि जैसे कुछ समुदाय, कुछ धर्म में अलग अलग कानून है शादी ब्याह को लेकर, ठीक है, लेकिन जब बात कोर्ट में आती है, जैसे आप जैसे लोगों के पास आती है, तो वहाँ आप एक ही कानून लागू करते हैं कि जो समुदाय की बात रहती है, जो उनके धर्म में रहती है, उसको भी लागू करते हैं यहाँ पर? देखिए, यही तो संविधान की खूबसूरती हमारे यहाँ, जो लचीलापन है। आपको मैं बता दूँ, हिंदुस्तान में विवाह करने के 1000 तरीके हैं। आप घर में कर लीजिए, विवाह मान्यता है, आप जंगल में कर लीजिए, मान्यता है, आप लेकिन डिवोर्स के तरीके, मैं वहीं पे आ रहा हूँ।
पर डिवोर्स में ज़रूरत यूनिफाइड करने की थी, तो वो यूनिफाइड है। डिवोर्स का एक ही तरीका है पूरे हिंदुस्तान में, वो न्यायालय के पास में है। तो आप शादी करने के 100 तरीके हैं, पर डिवोर्स के समय ऐसा लगा संविधान को कि नहीं एक नियम होना चाहिए, तो उसका एक नियम है। तो कई धर्म तो इसको बोलते हैं जो हमारे धर्म में जिस तरह से डिवोर्स की तरीके हैं, उसी तरह नहीं है, मान्यता नहीं है उसकी। यहाँ पे है अपना चूड़ी पहना लेते हैं, तो उसकी मान्यता थोड़ी है, मान्यता नहीं है। मान्यता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कानूनी रूप से मान्यता नहीं है। इसीलिए देखिए थोड़ा सा यूनिफाइड किया गया विवाह को, कि होता क्या था कि अब कोई औरत यदि प्रताड़ित होती थी तो सबसे पहली समस्या उसको आती थी कि अपने विवाह को प्रूफ करना। मान लीजिए मंदिर में कर ली विवाह, मान्यता थी लेकिन प्रूफ करने में दिक्कत होती, तो उसके लिए एक उपचार ये निकला कि भाई रजिस्टर्ड होना चाहिए, दैट शुड बी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो उसके एक कानून बन गया, उसको यूनिफाइड करने की कोशिश की, पर यह नहीं कहा गया कि आप शादी का एक ही तरीका होगा। समझ रहे हैं आप अंतर इस बात को? यदि हम आज ये लागू कर दें पूरे हिंदुस्तान में, यूनिफाइड कर दें, नहीं भाई शादी का एक ही तरीका होगा कि आप पंडित से ही करा सकते हैं, तो ईसाई कहाँ जाएंगे, मुस्लिम कहाँ जाएंगे, जो आदिवासी वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, इसमें एक बात कही जा रही है कि शादी एक होनी चाहिए। कई समुदाय, कई धर्म में 2-2, 4-4 शादियों का प्राविधान है, इसमें एक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस कानून को इस तरह से लाया जा रहा है कि देश के हित में लाया जा रहा है, ये लागू करने वाले ये बात कह रहे हैं। तो जहाँ कोई आपत्ति आ रही है उसका भी तो आंकलन करना पड़ेगा, कि मात्र वहाँ बैठ के एक बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठ के तो आप इस चीज़ को नहीं लागू कर सकते। आपको तो समझना पड़ेगा ना, कोई आदमी आपत्ति कर रहा है तो क्यों आपत्ति कर रहा है, ये तो समझना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उसको जो हम सुने, देखें, समझें और उस हिसाब से हम परिवर्तन करें। ठीक है, मैं एक महिला का विचार ले लेता हूँ। देखिए, आप बताइए इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी सर, मैं तो देखती हूँ कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं, तो एक कानून की तो व्यवस्था होना असंभव सी बात लगती है, क्योंकि सबके कल्चर अलग हैं, सब अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तो वहाँ पर आप एक कानून कैसे लागू कर सकते हैं? तो आप क्या चाह रहे हैं कि सबके लिए अलग अलग कानून रहे, अलग अलग कोड बने? जैसे संविधान में पहले से ही प्रारूप बना के रखा है और जैसे ही चल रहा है। आदिवासियों का कल्चर अलग है, उनके यहाँ शादी की प्रथा अलग है, उनके यहाँ के सामाजिक रीति रिवाज अलग हैं, और ईसाई धर्म के हो गए उनका अलग है, मुस्लिम धर्म का अलग है। तो इन सबको आप एक अधिकार के तहत कैसे ला सकते हैं? तो जो जैसे सामंजस्य बना के पहले से हमारे संविधान में रखा हुआ है, तो वही मुझे जस्टिफाई लगता है और वैसा ही होना भी चाहिए। आपकी एक बात, हाँ जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना अति आवश्यक है। चाहे आप एडॉप्शन एक्ट की बात करें, चाहे गार्जियन एक्ट की बात करें, चाहे सक्सेशन एक्ट की बात करें, आप देखेंगे महिलाओं के साथ इम्बैलेंस है ना। चाहे अगर कोई हिंदू किसी गैर हिंदू महिला से शादी करता है तो उसका जो बच्चा संतान पैदा होती है उसको प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाता है पूरा। पर अगर कोई ईसाई गैर अपने धर्म से शादी करता है या कोई मुस्लिम, तो जो उससे संतान पैदा होती है उसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है, तो ये इम्बैलेंस है। तो मैं सोचता हूँ, और अच्छा कोई हिंदू बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो 400 आईपीसी की धारा 494 को अट्रैक्ट करता है, ये दूसरी धर्मों में नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये इम्बैलेंस है और बैलेंस के लिए यूसीसी बहुत आवश्यक है। आप क्या मानते हैं इसको लेकर? जब देश के संसाधनों पर सभी धर्म जाति का समान हक है, तो उनके लिए ये भी जरूरी है कि कानून भी उनके लिए एक समान ही होना चाहिए। यदि सारे देशवासी अगर एक ही संविधान से गवर्न हो रहे हैं, शासित हो रहे हैं, तो बेहतर ये है कि वो एक कानून से शासित हों। एक धर्म में एक शादी के बाद दूसरा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए वो गुनाह हो जाता है, अपराध हो जाता है, गुनाह हो जाता है, अपराध हो जाता है वो। लेकिन दूसरे धर्म में वही शादी उसके लिए जायज़ है। तो इन चीज़ों को एक समान यदि कानून बन जाता है तो इससे देश में तरक्की के रास्ते पर जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी और सारे लोग, कानून के जन्म में सारे लोग समान ही होने चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। देखिए, देश एक है, अगर देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं होना चाहिए? देश एक है तो लाठी एक नहीं हो सकती। देश एक है और जब आपके पास हजारों प्रकार, पर जब वही सुप्रीम कोर्ट से जब कोई कानून निकलता है ना, वो होता है सारे लोगों के लिए। तो जो कानून वहाँ से निकलता है वो ये मान के चलिए कि वो ऐसा निकलता है जो कि इसके लिए भी फिट है, उसके लिए फिट है। इतना लचीलापन उसमें होता है। मेरे कहने का मतलब यूनिफाइड मतलब वो लचीले सम्मान को ठेस पहुँचाए, नहीं बन सकता।
मेरे रिचुअल्स हैं, मैं 400 साल से मेरे यहाँ रीति रिवाज इस तरह की है, मैं करता चला आया हूँ। अब आप एक कानून बना के सोचेंगे और 400 साल का चीज़ें बदल जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा ना। आपको मेरे लिए मेरे हिसाब से कानून बनाना होगा जो कि पहले से बना हुआ है। ये 130 करोड़ लोग रहते हैं, सबके हिसाब से कानून कैसे बन सकता है, ये भी तो सवाल है। सवाल सबके हिसाब से नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, जैसे क्या होता है कि जब हम लोअर कोर्ट में कोई जजमेंट होता है, कोई फाइंडिंग आती है तो वो सीमित के लिए होता है, पर जब वही सुप्रीम कोर्ट से जब कोई कानून निकलता है ना, वो होता है सारे लोगों के लिए, सारे लोगों को। तो जो कानून वहाँ से निकलता है वो ये मान के चलिए कि वो ऐसा निकलता है जो कि इसके लिए भी फिट है, उसके लिए फिट है। इतना लचीलापन उसमें होता है। मेरे कहने का मतलब यूनिफाइड मतलब वो लचीलापन होना चाहिए। यूनिफाइड से मेरा मतलब लचीलापन से है। अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपके परिवार में 2 या 3 संतानें हैं तो कानून सबके लिए एक बराबर रहता है कि अलग अलग रहता है? एक ही बराबर रहता है ना। जब एक परिवार है तो उसमें एक बार तो जब देशवासी हैं तो सबके लिए कानून एक बराबर होना चाहिए। आईपीसी सब पे लागू होती है, पर सिविल प्रोसीजर क्यों अलग अलग लागू होगा? अलग अलग हाँ, तो सिविल प्रोसीजर भी सेम होना चाहिए, सबके ऊपर सब सेम लागू होना चाहिए। जब आईपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर सब पे सेम लागू होता है तो सिविल अलग क्यों होगा? सिविल अलग क्यों होगा? लॉर्ड मैकाले ने जब आईपीसी को लिखा, जहाँ तक मुझे याद आता है, उसमें परिस्थितियों और समय के हिसाब से राज्यों ने उसमें अमेंडमेंट करके कुछ बदलाव किए, लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा कि सिविल राइट एक व्यक्ति विशेष का राइट है और अपराध एक राज्य के खिलाफ किया हुआ उल्लंघन है। राज्य के द्वारा दिए गए एक व्यक्ति के अधिकारों का दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया उल्लंघन है। दोनों में मौलिक रूप से बहुत अंतर है। और अपराध राज्य के विरुद्ध है और सिविल राइट एक व्यक्ति के अधिकार है। दोनों में बहुत फर्क है, आपको समझना होगा। और आईपीसी आपको समय के परिस्थितियों के अनुसार आप ये चीज़ देखेंगे कि आईपीसी भारत में उर्दू में प्रचलित हुआ करती थी और न्यायालय उर्दू में कार्रवाई किया करते थे आज़ादी के बाद तक, और उसके पहले जब मुगल कालीन व्यवस्था थी। हो सकता है जबानें अलग हों, कहते नहीं जबान अलग थी लेकिन काम वही था। और आज भी वो प्रासंगिक है, आज भी। और आप देखेंगे अमेरिका जैसे एक विकसित देश में जहाँ पर राज्य के अलग अलग कानून हैं, जहाँ पर फेडरल कानून अलग है और राज्य के कानून अलग हैं। मतलब आप मानते हैं कि किस कानून को ढंग से उसका बनाया जाए, उसके बाद इसको लाया जाए? इसका कोई भी औचित्य भारत देश में संभव नहीं है। जिस तरह कृषि कानून को बैठा एक प्रधानमंत्री लाया और उसके बाद ना परिस्थितियां बदली और वापस वो राजनीतिक मुद्दा, देखिए ये राजनीतिक कानूनी मुद्दा है, कानूनी मुद्दा है। एग्रीकल्चर लॉ कानूनी मुद्दा था, ये भी कानूनी मुद्दा है। आपको इसको समझना होगा, नहीं तो ये जो 130 करोड़ की जो आप बात कर रहे थे ना, 130 करोड़ जूते पड़ेंगे ना तो वो सरकारें दब जाएगी। ये बात मैं मानता हूँ, आपका मत है ये, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि एक वन नेशन वन कानून क्यों नहीं होना चाहिए? सबके लिए अलग अलग कानून क्यों? क्योंकि इनके घर में सोमवार को मटन नहीं बनता, मेरे घर में सोमवार को मटन खाने पीने की आज़ादी है, सबको है। सिविल राइट है, वही सिविल राइट है। इनके यहाँ की संपत्ति का बंटवारा मैं एक दूसरे से ले लेता हूँ। हाँ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जैसे कि सीनियर ने कहा कि केंद्र की सरकार ने बहुत जल्दबाजी में 3 कृषि कानून लाए थे, बिना लोगों से सलाह मशवरा किए, ग्राउंड लेवल में सर्वे किए बगैर। परिणाम क्या हुआ? लगभग 700 किसानों ने उसमें आत्महत्या कर लिया, उनकी डेथ हो गई। आत्महत्या नहीं कहूँगा, डेथ हुई उनकी। कुछ लोगों ने आत्महत्या भी किया। पूरे देश भर में किसान एकजुट हो गए उस समय। दूसरी बात, सरकार एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाती है? तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लिया गया निर्णय वो देश की जनता के लिए घातक हो सकता है। बात ये हो रही है कि एक समुदाय को 4 शादी करने का अधिकार है, एक को 1 शादी करने का अधिकार है। ये कहाँ से अधिकार दिया गया? बात आप करोगे जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए, उधर जनसंख्या बढ़ाए पड़े हैं और इधर बोल रहे हैं कि हम जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, तो कब तक चलेगा ये? देखिए, जो हमारा देश है ना, ये विविधताओं वाला देश है। कोई गोरा है, भाई, इनके लिए कुछ कानून तो होगा। अरे सुनिए, तो जब ईश्वर ने हमें बनाया ना, तो एक को स्त्री बनाया, एक को पुरुष बनाया, एक बनाया कि एक रूपता बनाया क्या? तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे तो ये अनेकता में भी एकता है। यही भारत की जो है ना सुंदरता, विविधताओं में हम एक है। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, इसीलिए हमारे देश को कहा जाता है, यही हमारी पहचान है। मैं भाई साहब से कहा, जी। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने ये बोला कि लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी को बनाया था करके। मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि 1860 में आईपीसी का लॉर्ड मैकाले ने बनाया था और उस समय उसमें 23 अध्याय थे, 23 चैप्टर थे, 23 चैप्टर थे उसमें।
आज 150 साल से अधिक हो गए आईपीसी को बने हुए। आज भी उसमें 23 अध्याय ही हैं, 22 नहीं हुए, 24 नहीं हुए। यानी पूर्ववर्ती जो सरकार रही है या पूर्ववर्ती जो भी इस देश के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उस 1860 वाले कानून को बदलने की जरूरत है, आवश्यकता है। आज सरकार ये सोच रही है और हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि आईपीसी को बदलना चाहिए। एक उसमें धारा है जिसमें अगर आप 50 रुपए के किसी जानवर को यदि कुचल देते हैं, मार देते हैं, तो उस पर फाइन होता है 50 रुपए की कीमत वाले जानवर को। जी। आईपीसी में एक धारा है, ठीक है। आज 50 रुपए की क्या वैल्यू मुझे बताइए? 1860 में रही होगी 50 रुपए की वैल्यू। मतलब कई ऐसे कानून हैं जिसमें बदलाव की भी जरूरत है। हर चीज़ें समय के साथ अप्रासंगिक हो जाती हैं, और ये जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता है, आज की तारीख में प्रासंगिक है, इसे लाया जाना चाहिए। भाई साहब, आपसे एक सवाल ये है, एक समुदाय वर्ग के 4 शादियां करेंगे, एक के लिए 1 शादियां। हम जनसंख्या की बात करते हैं कि जनसंख्या देश में नहीं बढ़नी चाहिए, आखिर जनसंख्या आप कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं मुस्लिम लॉ का पहली बात तो रिसर्चर नहीं हूँ, दूसरी बात मुस्लिम लॉ की मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। नहीं, कई जनजातियों में भी 2-2 शादियों का प्रावधान है। मैं आगे आ रहा हूँ उस पर, मैं आगे आ रहा हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुस्लिम लॉ के अनुसार पहली शादी करने के बाद दूसरी शादी करने के पहले उसकी पत्नी से उन परिस्थितियों पर सहमति ली जाती है। दूसरी बात, 4 शादियाँ वो अचानक नहीं कर सकते। जैसे वो 3 तलाक का मुद्दा सरकार ने प्रतिबंध लगाया, वैसे ये उसी व्यवस्था में है। और आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हम लोग एंटी मुस्लिम देश नहीं है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। हमको इस चीज़ को समझना होगा। और अगर कहीं पर वर्ग विशेष की कोई विषमता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर व्यवस्था कर ली जाए ना। कैसे होगी? कानून के तहत ही होगी ना, कि किसी घर में जाके जबरदस्ती करेंगे? कानून ही तो करेगी वो चीज़। लेकिन उसके लिए एक वर्ग विशेष के लिए पूरे देश पे अप्रासंगिक कानून को नहीं थोपा जा। देखिए, चर्चा की बात करें तो देखिए, कानून की बात करें तो सबके लिए अलग अलग कानून। बात यही हो रही है, उनके मंदिर के लिए अलग कानून, उनके चर्च के लिए अलग कानून, उनके मस्जिद के लिए अलग कानून। भाई, कानून तो एक ही होना चाहिए ना सबके लिए। सब अगर अधिकार मांगते तो सबके लिए एक कानून नहीं हो सकता। जैसे सीनियर ने कहा कि सभी को, शेर को लाठी से नहीं ढांक सकते आप, बकरी को ढांक सकते हो, लेकिन हाथी को आप लाठी से नहीं ढांक सकते। उसके लिए आपको निःशुल्क चाहिए होगा। तो सीनियर ने बहुत सही बात कही। ये एक ऐसा देश है जहां, एक और सीनियर ने कहा कि हर 5 किलोमीटर पे पानी का स्वाद बदल जाता है। तो आप सबको एक ही रस्सी से बांधने की परिकल्पना को छोड़ दीजिए। 2 चीज़ें, एक तो परिवार की जहाँ तक बात हो रही थी, ठीक है, क्या परिवार में, एक परिवार में 5 बच्चे हैं, जी, मान लिया जाए उदाहरण के लिए, देश एक परिवार है, 5 बच्चे हैं, एक यूनिफॉर्म आप बना दीजिए कि सारे के सारे जितने दरवाजे होंगे वो 3 फुट के होंगे। संभव है? किसी बच्चे की हाइट 2 फुट है, किसी की 6 फुट है। लेकिन सुनिए, मैक्सिमम हाइट तो दी जा सकती है, मैक्सिमम कि जिसमें सब आ जाएं। मैक्सिमम एक चीज़ बताइए, तो मैक्सिमम की क्या लिमिट है? मैक्सिमम की कोई लिमिट हम बांध सकते हैं क्या? हम एक चीज़ बताइए, सबसे पहले तो हमारे पास तो पहले से वो चीज़ें उपलब्ध हैं। आपने शादियों की बात की, तो आप सीधे हम ये क्यों देख रहे हैं कि मुस्लिम 4 शादी करते हैं? क्या आपको पता है पूरा, पहले हमारा ज़्यादा पुराना नहीं, आज से 50-60 साल पहले, 80 साल पहले हिंदू भी जो है बिना किसी परहेज के 2-2, 3-3 शादियां किया करते थे। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन हुआ ना। तो आप इस तरीके से थोड़ी परिवर्तन करेंगे। कैसे होगा परिवर्तन? आखिर 70 साल हो गए, कैसे होगा परिवर्तन? आज जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक चीज परिवर्तन हुआ, तो मुस्लिमों में परिवर्तन हुआ है। कैसे होगा? आज कितने मुस्लिम हैं जो 4 शादी करते हैं? आप बताइए, आप समाज में रहते हैं, आपके कितने परिचित मुस्लिम हैं ऐसे हैं जिन्होंने 4 शादियाँ की हैं? आपको याद है? एक भी याद नहीं होगा। नहीं, 1-2 हैं जो जिनको 2-2, 3-3 हैं, ऐसा है नहीं। मुश्किल से ज़्यादा उदाहरण है, कम नहीं है, ज़्यादा उदाहरण है। पहले के बनिस्बत तो कम है। भाई, आप सामाजिक जागरूकता पैदा कीजिए। आप ये विद्वेष पैदा करके आप सोचेंगे कि हम एक कानून लागू कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। मेरा यही कहना है। जी, आप बताइए। आप ये मेरे जैसे सीनियर ने कहा अभी कि कितने मुस्लिम हैं जो आज 4 शादी करते हैं, तो फिर कानून बन जाने दीजिए ना, जब नहीं करते हैं तो। जी। तो फिर कानून बन जाने दीजिए जब नहीं करते हैं तो। मेरा ये कहना है
यूनिफॉर्म सिविल कोड अति आवश्यक है। एक देश हो, एक कानून हो, सब जाति समुदाय, सब धर्म, सब लिंग, हर जेंडर के लिए एक कानून होना अति आवश्यक है और ये कानून आए, हम इसका समर्थन करते हैं। चलिए आप बताइए, आप क्या मानते हैं? जी, एक यूनिफॉर्म की जब बात होती तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि आज की जो जनरेशन है और जो बेरोजगारी हमारे देश में जो बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या जो बढ़ रही है, जनसंख्या के ऊपर एक कानून होना चाहिए कि भाई एक ये नहीं कि आप जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग करें। जनसंख्या के लिए एक कानून होना चाहिए और शिक्षा के लिए भी एक कानून होना चाहिए। उसमें आरक्षण की बात को तो समाप्त कर, हमारे संविधान को जब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया तो उन्होंने वो 10 साल के लिए आरक्षण बोला था, लेकिन अब जिनको आरक्षण दिया गया है वो भी इतने बड़े बड़े पदों पर गए हैं, फिर भी उनके परिवार को आरक्षण दिया जा रहा है। तो मैं कहती हूँ कि अगर एक कानून की बात करते हैं और तो उसमें सबसे मेन है शिक्षा और जनसंख्या, ये एक हो सकता है। और बाकी जो जातिगत आधार पर है तो उसमें कानून में बदलाव लाने के लिए हमारे यहाँ शासन में बहुत बदलाव करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत समय की ज़रूरत है। कहीं न कहीं देखा जा सकता है, हमने राय ली लोगों की, अलग अलग मत लोगों को निकल के आए। कुछ लोगों ने कहा कि यह कानून लागू होना चाहिए, कई लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया कि इस कानून को नहीं लाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने इसको साफ तौर पर यह कहते नजर आए कि ये पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा के तहत इसको काम किया जा रहा है। श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।